ये आपका इनपुट हो गया। जो मेन लाइन आपकी आ रही है उसमें ये वायर आपको कनेक्ट करने होंगे और ये आउटपुट वाले वायर जो स्टार्टर की तरफ जाएंगे उस वाली मेन लाइन में आपके ऐड होंगे। आप देख सकते हो, अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से रेड कलर मैंने यहाँ पे फर्स्ट वायर यूज करा है, तो इधर इसका आउटपुट में मैंने फर्स्ट वायर ही यूज करना है रेड कलर का। अगर येलो कलर का आपने मिड में यूज करा है, येलो कलर का ही आपको इसके मिड में यूज करना है। लास्ट में मैंने ब्लू कलर का वायर यूज करा है, तो ये भी मैंने लास्ट कलर में ब्लू कलर का यूज करना है। कलर सेट के हिसाब से आप ये देख सकते हो कि अभी ये वायर वगैरह इसके सेट हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़ी बहुत देर में इंस्टॉल करेंगे कि स्टार्टर क्लास में इसका इंस्टॉलेशन। जो मेन लाइन मेरी ये आ गई, तो इसका पहला वायर ये हो गया, दूसरा वायर मेरा ये हो गया और तीसरा वायर मेरा ये हो गया। ये इनपुट मैंने इसमें दे दिया, पहला वायर ये, दूसरा वायर ये और तीसरा वायर ये। मतलब मेन लाइन जो है उसका इनपुट डिवाइस में ये दे दिया मैंने। इसके बाद आउटपुट की अगर मैं बात करूं, आउटपुट के लिए मेरा ये वायर, इसका पहला वायर इसका आउटपुट निकला, दूसरा वायर ये वाला आउटपुट का निकला, तीसरा वायर ये मेरा आउटपुट का निकला। ये तीनों वायर जो मेरे आउटपुट के निकले वो मैंने जो स्टार्टर की मेन लाइन जहाँ पे लग रही थी पहले, वो उस जगह पे मैंने कनेक्ट कर दिए। मतलब इनपुट की बात करूं तो पहला इनपुट अगर रेड हो गया तो मेरा पहला आउटपुट भी रेड है, दूसरा अगर इनपुट येलो है तो दूसरा आउटपुट भी येलो है, तीसरा इनपुट अगर ब्लू है तो तीसरा आउटपुट भी ब्लू है। अगर इसी कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप लगाएंगे तो आपके समरसेबल के जैसे जो रोटेशन होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे। आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे तीनों आउटपुट हैं। जैसे कि स्टार्टर में आप देख सकते हो, पहला आउटपुट ये हो गया, दूसरा आउटपुट ये हो गया और तीसरा आउटपुट इसका ये हो गया। उसके बाद जो ऑटोमेटिक अगर आपके स्टार्टर पे लगा हुआ हो तो ऑटोमेटिक से आपको कोई छेड़ना नहीं है। जिस तरीके से आपका पहला ऑटोमेटिक लगा हुआ था उसी हिसाब से आपको ऑटोमेटिक को लगाए रखना है। इस डिवाइस को लगाते टाइम पे आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है, जो मेन लाइन आपकी आ रही है 3 फेज वाली सप्लाई, उसको बीच में से कट करना है और कट करने के बाद आपको उसका इनपुट इस डिवाइस में इधर की तरफ से दे देना है। और जो इसका आउटपुट जो निकलेगा, इसके आउटपुट वायर को जहां आपका पहले मेन लाइन के वायर जो 3 कनेक्ट हो रखे थे उस जगह पे आपका इसका आउटपुट निकलेगा। प्ले स्टोर से आपको एग्री यंत्रम नाम की ऐप इंस्टॉल करनी होगी। वो जैसा कि आप देख सकते हो, हम अभी इसमें एग्री यंत्रम नाम की हमारी ऐप है, उसे हम इंस्टॉल करेंगे। एग्री यंत्रम में AGRIYANTRAM, वो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हमारे भाई साहब ये ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं। आपको इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपको इसमें अपनी भाषा का चयन करना है। चयन करने के लिए इसमें 2 भाषा आपको दे रखी है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश इस्तेमाल करें तो इंग्लिश पे क्लिक करके आगे नेक्स्ट वाले बटन ये जो दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको हिंदी का चयन करना है तो हिंदी वाले पे क्लिक करें, उसके बाद आप नेक्स्ट करें। मैं इंग्लिश इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैंने इंग्लिश पे क्लिक करा, उसके बाद मैंने नेक्स्ट करा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये आपका आगे ये इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड ओपन होके आएगा। उसके बाद इसमें आपको, अगर आप पुराने उपयोगकर्ता हैं तो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं
तो आपको जैसा ये दिख रखा है क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है और आपको इसमें अपनी डिटेल देनी है। डिटेल के लिए आपको इसमें अपना नाम डालना है, उसके बाद आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो आप उसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप इसमें जो भी पासवर्ड क्रिएट करना चाहें वो पासवर्ड डालें, और पासवर्ड डालने के बाद जो आपकी लोकेशन है, मतलब आप जहाँ कहीं के भी रहने वाले हैं, उसका पिन कोड यहाँ आप डालने के बाद इस पे जो एरो वाला क्लिक है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो फर्दर आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। जैसा कि मैं अभी इसमें नाम डाल रहा हूँ। मैंने नाम भी डाल दिया, मोबाइल नंबर भी डाल दिया। मैं ईमेल आईडी नहीं डाल रहा, मैं इसमें ईमेल आईडी अगर आप डालना चाह रहे हो तो ये ईमेल आईडी इसमें जो आ चुकी है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। उसके बाद इसमें मैं पासवर्ड डाल दूँ। पासवर्ड डालने के लिए आप जो भी पासवर्ड आप डालना चाहें वो पासवर्ड आप इसमें डाल सकते हैं। पिन कोड की अगर बात करूं तो जहाँ के भी आप रहने वाले हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का आप पिन कोड डाल सकते हैं। जैसे मैं हाथरस का रहने वाला हूँ तो मेरे यहाँ का जो पिन कोड है वो 204101 है। जैसे ये आपकी डिटेल फिल होती है, इसके बाद आप जो एरो इस पे आ रहा है, एरो पे क्लिक करें। अब इसमें आपको पासवर्ड को सेव करने के लिए बोलेगा। अगर आप पासवर्ड सेव करेंगे तो आपको आगे जब कभी भी लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत होगी नहीं। OTP की अगर बात की जाए तो OTP मेरा यहाँ आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये OTP मैं डालता हूँ। OTP भी आपको अगर नहीं डालना तो आपका आ गया ऑटो फिल कोड फ्रॉम मैसेज। अगर आप इस पे जैसे क्लिक करते हैं OTP भी आपका ऑटोमेटिक यहाँ से फैच कर लेगा। मैंने OTP डाल दिया। OTP के बाद मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक करूँगा। ये देखो आप इसमें लिखा हुआ आ रहा है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब इसमें जो मैंने मोबाइल नंबर डाला था वो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे डालूंगा। जैसे मैंने मोबाइल नंबर भाई साहब का डाला था यहाँ पे, उसके बाद पासवर्ड जो भी आपने वहाँ पे पासवर्ड बनाया था वो आप पासवर्ड इसमें डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल नंबर पासवर्ड दोनों डाल दिए। उसके बाद ये जो एरो आ रहा है इस एरो पे मुझे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपसे ये पासवर्ड दोबारा पूछ रहा है मेरे से, क्या मैं पासवर्ड आगे फर्दर सेव करना चाहता हूँ या नहीं। तो अगर आप सेव पे क्लिक कर देंगे जो पासवर्ड आप सेव हो गया। इसके बाद कुछ आपको परमिशन देनी होगी। परमिशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। ये आपका एडेप्टर आपको इसके साथ में मिलेगा। एडेप्टर को आपको सिंगल फेज सप्लाई में लगाना है और उसके बाद ये जो इसकी जो एडेप्टर की जो पिन है ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका एडेप्टर का सॉकेट है और ये आपका USB वाला आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इस्तेमाल करने के लिए है। और ये जो पोर्ट है आपका एडेप्टर वाला, ये आपको इसमें डिवाइस में 12 वोल्ट DC सप्लाई देने के लिए। जैसे ही आप इसमें 12 वोल्ट DC सप्लाई आप इसमें जैसे देंगे आपकी LED ऑन हो जाएगी और LED पे आपको IoTech स्मार्ट वाईफाई कनेक्ट करके कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा। ग्रीन कलर का जो आपको बटन दिखाई दे रहा है उस बटन को आपको 10 सेकंड तक प्रेस करना है। 7 से 10 सेकंड जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपको डिवाइस की डिस्प्ले पे सेटअप मोड दिखाई देगा। अब मैंने ये वाला जो बटन था ग्रीन कलर का या हरे रंग का, ये मैंने 7 से 10 सेकंड तक प्रेस करा या दबाया। जैसे ही मैं इसे 7 से 10 सेकंड तक दबाता हूँ तो डिवाइस की डिस्प्ले पे आपको सेटअप मोड दिखाई देगा। सेटअप मोड आपको ये दर्शाता है कि आपकी डिवाइस अब आपके फ़ोन से कनेक्ट होने के लिए तैयार है। और फर्दर कनेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको मोबाइल फ़ोन में आगे दिखाता हूँ। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही आप ID पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट बनाने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड कुछ ओपन होकर दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड पे आपको कनेक्ट डिवाइस जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ग्रीन कलर के कनेक्ट डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो आपको एक और नया पॉपअप ओपन होकर दिखाई देगा जो कि आपको स्कैन वाला दिखाई दे रहा है। स्कैन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझसे कुछ परमिशन मांगेगा, उनको मुझे अलाउ कर देना है। जैसे मैं अलाउ करता हूं तो आपके फ़ोन का कैमरा ओपन होके आ जाएगा।
ये QR कोड दिखाई देगा। QR कोड आपको एक तो डिवाइस पे होगा और एक आपको बॉक्स पे भी QR कोड मिलेगा। एक तो आपका डिवाइस पे मैंने बताया था ये रहा, और ये बॉक्स पे। बॉक्स वाले QR कोड को भी अगर आप स्कैन करते हैं तो आपकी डिवाइस रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाएगी, और अगर आप इसे भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपकी डिवाइस रजिस्ट्रेशन के बाद इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाएगी। QR कोड स्कैन करने के बाद मुझे वेरीफाई पे टैप करना है। वेरीफाई पे जैसे ही मैं टैप करता हूं तो आपको दिख गया होगा ये वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया। वेरीफाइड होने के बाद आपको स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है। स्टार्ट सेटअप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन रजिस्ट्रेशन के लिए दिखाई देंगे। या तो आप वाईफाई के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप वायर के जरिए। वायर के लिए आपको OTG केबल बॉक्स में मिलेगी, ये OTG केबल आपको मिलेगी। मैं जैसे कि कर रहा हूँ वाईफाई के थ्रू। वाईफाई की देखा जाए तो आपको वेरीफाइड होने के बाद स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है। स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपको दो मोड दिखाएंगे, एक तो वाईफाई वाला और एक वायर वाला। इसमें से आप जो भी मोड सेलेक्ट करना चाहे वो मोड सेलेक्ट करें। जैसे कि अगर मेरी बात की जाए तो मैं वाईफाई मोड का चयन करता हूँ। यहाँ से मैंने वाईफाई पे जैसे ही क्लिक करा तो मुझे एग्रोटच के वाईफाई का नाम दिखाई देगा। मुझे एग्रोटच पे क्लिक करना है। देखें आपको कनेक्टिंग दिखाई दे रही होगी। एग्रोटच से ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद मुझे बैक बटन पे प्रेस करना है। जैसे मैं बैक बटन पे प्रेस करूँगा मुझे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होके दिखाई देगा। इसमें डिवाइस नेम, वाईफाई ID और वाईफाई का पासवर्ड, ये तीनों जानकारी मुझे देनी होगी। डिवाइस नेम की बात करूं, डिवाइस नेम आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने डिवाइस नेम दे दिया, आप भी जहां कहीं भी आपकी समर्सिबल लग रही हो उसको जिस नाम से आप इंडिकेट करते हो वही आप डिवाइस नेम डालें। उसके बाद वाईफाई ID, वाईफाई ID के लिए आपका जो भी आपने वाईफाई दे रखा है उसका वाईफाई ID डालें। वाईफाई ID डालने के बाद जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। काउंटडाउन स्टार्ट होने के बाद वाईफाई की जो भी डिटेल डालने के बाद क्लिक करते हैं तो आपको वाईफाई कनेक्ट हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपको स्क्रीन पे IoTech स्मार्ट और सक्सेस करके ये आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। मैं टाइम बेस्ड मोड पे मैंने आपको अभी टाइमर के जरिए दिखाया था कि कैसे हमारी समर्सिबल ऑन हो रही है और कैसे ऑफ हो रही है। अब मैं ड्यूरेशन के यानी अवधि के हिसाब से दिखाऊंगा कि समर्सिबल हमारी कैसे ऑन ऑफ होगी। बाई ड्यूरेशन पे मैंने क्लिक करा। उसके बाद मेरे से ये ऑन टाइम पूछ रहा है। ऑन टाइम का मतलब कि कितने घंटे में चलाना चाहूँगा, वो कौन सा समय होगा जब मेरी समर्सिबल उतने बजे से स्टार्ट होगी और इतने घंटे के लिए ऑन होगी। तो ऑन टाइम मैं देना चाहूँगा इसको 11:07। मैंने 11:07 इसको दे दिए ऑन टाइम। उसके बाद मेरे से ये पूछ रहा है सेलेक्ट आवर, मतलब मैं कितने घंटे अपनी समर्सिबल को चलाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं डालूंगा इसमें 0 घंटे और 4 मिनट। इसमें टाइम सेट हो गया है कि 11:07 से स्टार्ट होगी और 4 मिनट तक। जैसे मैंने 4 मिनट इसमें सेट करी हैं तो 4 मिनट तक मेरी समर्सिबल ऑन रहेगी और उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये टाइम सेलेक्ट करने के बाद मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक करा तो मेरी ड्यूरेशन मुझे स्क्रीन पे दिखाई देगी कि मेरा जो ऑन टाइम है वो 11:07 पे और मेरा जो टाइमिंग है जैसे 0 घंटे 4 मिनट। तो जैसे ही मेरे 11:07 होती है मेरी समर्सिबल ऑन हो जाती है और वो मैं आपको अभी समर्सिबल मेरी ऑन हुई है वो मैं आपको दिखा